उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा इस समय अपने चरम पर पहुंच चुकी है और देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवभूमि की ओर रुख कर रहे हैं। खास तौर पर बद्रीनाथ धाम में इस वर्ष यात्रियों की बढ़ती संख्या ने पिछले वर्षों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है। धार्मिक आस्था अनुकूल व्यवस्थाओं के चलते यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इस बार प्रशासन ने यात्रा को अधिक सुगम सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक तैयारियां भी की हैं। बद्रीनाथ धाम में दर्शन व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया गया है। साथ ही भीड़ प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं, सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है, जिससे यात्रा में आने वाली बाधाओं को कम किया जा सके। इस वर्ष यात्रा मार्गों पर बेहतर सड़क सुविधाएं, साफ सफाई, ठहरने की व्यवस्थाएं भी पहले की तुलना में अधिक बेहतर की गई हैं। प्रशासन द्वारा जगह जगह हेल्प डेस्क और सूचना केंद्र स्थापित किए गए, जिससे श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन मिल रहा है। साथ ही आपातकालीन सेवाओं को भी पहले से ज्यादा सक्रिय रखा गया है। बढ़ती संख्या के बावजूद व्यवस्थाओं में सुधार के कारण श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान कम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन और सरकार के संयुक्त प्रयासों का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जिससे चारधाम यात्रा न केवल धार्मिक बल्कि प्रबंधन के दृष्टिकोण से भी एक सफल आयोजन बनती जा रही है। आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की संभावना है, जिसे देखते हुए प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है, व्यवस्थाओं को और मजबूत करने में जुटा हुआ है। मैं इस समय मौजूद हूँ बद्रीनाथ धाम में, जहां देश भर से हजारों श्रद्धालु रोजाना बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। बद्री विशाल का ठंडा मौसम, बर्फीली हवाओं के बीच जब धूप खिल जाती है तो सभी श्रद्धालुओं के चेहरे पर भी एक अलग खुशी देखने को मिलती है। तो बने रहिए मेरे साथ, श्रद्धालुओं से भी हम बातचीत करेंगे और दिखाएंगे कि बद्रीनाथ धाम में क्या क्या हो रहा है और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस साल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या क्या इंतजाम और सुविधाएं उनके लिए की है। तो बद्रीनाथ धाम में जो श्रद्धालु आते हैं वे धाम में दर्शन से पहले तप्तकुंड में स्नान करते हैं। मान्यता है कि इस तप्तकुंड के गर्म जल में स्नान करने के बाद जब दर्शन करते हैं तो उसका अलग ही महत्व माना जाता है। सभी श्रद्धालु जो आते हैं वे ज्यादातर इस तप्तकुंड में जो है स्नान करते हैं। गर्म जल के बीच, जो गर्म कुंड के बीच में है, एक अलग ही संगम और श्रद्धालुओं को आस्था के साथ स्नान करते हुए देखा जाता है। बद्रीनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालु दर्शन करने से पहले तप्तकुंड में जो है स्नान करते हैं। तप्तकुंड का क्या महत्व माना जाता है, मेरे साथ ज्यादा जानकारी के लिए पंडित जी मौजूद है। पंडित जी, जय बद्री विशाल। क्या कहेंगे, क्या मान्यता मानी जाती है इस तप्तकुंड में स्नान करने के बाद? सबसे पहले तो ये सतयुग का धाम बद्रीनाथ है। सतयुग में बद्रीनाथ आया, त्रेता में रामेश्वर वही, द्वापर में द्वारका वही, कलयुग के जगन्नाथ स्वामी है। सबसे पहले इस धाम की स्थापना हुई जगतगुरु शंकराचार्य के द्वारा। यहाँ पर भगवान विष्णु ने सतयुग में जो है सहस्राभाव को मारने के लिए तप किया। सहस्राभाव ऐसा राक्षस बना सतयुग में, उसकी 10,000 भुजाएं थी। उसको ऐसा वरदान था कि जो 10,000 वर्ष तक तपस्या करेगा उसकी एक भुजा को तोड़ेगा। इस जगह में एक दिन की तपस्या का 10,000 गुना फल की प्राप्ति है। इसलिए भगवान विष्णु नर नारायण का रूप बना करके इस धाम में आए। और जहाँ पर हम तपस्कुंड में बैठे हुए हैं, यहाँ 5 शिलाएं हैं। 5 शिलाएं बोलो तो कौन कौन? मार्कंडेय शिला, नारद शिला, बारह शिला, गरुड़ शिला और नरसिंह शिला। इन 5 शिलाओं के मध्य में भगवान बद्री विशाल ने नर नारायण का रूप बना करके तप किया। और जब भगवान तप में बैठे हुए थे तो लक्ष्मी जी बात में आई। लक्ष्मी ने देखा भगवान तपस्या में बैठे हैं, मैं कैसी भगवान की सेवा करूं। तो लक्ष्मी जी ने अपने शरीर को बेल का वृक्ष बनाया और भगवान के में छाया किया। इसलिए बद्री नाम लक्ष्मी जी का है। और ये जो तवत कुंड है, ये अग्नि देवता यहाँ पर जो आए, भगवान के पास में आए कि मेरे अंदर में भक्त अभक्त का पाप लगता है, ये पाप कैसे दूर होगा। तो भगवान ने कहा, जाओ अग्निदेव, तुम अपने शरीर को यहाँ पर जल का रूप ले लो। जब कलयुग आएगा, कलयुग के प्राणी तुम स्नान करके पवित्र होकर के फिर मेरा दर्शन करेंगे। इसलिए धाम का नाम बद्रीनाथ पड़ा है। बोल बद्री विशाल की जय। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ पंडित जी, जिन्होंने हमें तप्तकुंड के बारे में जानकारी दी और बताया है कि स्नान करने के बाद क्या क्या महत्व श्रद्धालुओं को प्राप्त होते हैं। तो हजारों की संख्या में श्रद्धालु रोजाना बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी संख्या की अगर हम बात करें तो युवाओं में ज्यादा देखी जा रही है श्रद्धालुओं की नजर में। कहाँ से आप आए हैं? राजस्थान से है। कब से आए हैं? क्या पहली बार आए हो आप? हाँ, पहली बार है। कैसी सुविधाएं देख रहे हैं यहाँ पे? बहुत अच्छी सुविधा है। कैसी सुविधाएं देख रहे हैं आप बद्री विशाल? बहुत बढ़िया कर रखा है सरकार ने। और आपका चैनल ही